हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन है जिसके अंदर 1 प्लस कॉट प्लस कॉसेक एंड 1 प्लस टेन माइनस सेक थीटा। फर्स्ट ये देखा जाता है जब भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो अगर कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही होती है तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। तो फिर दूसरा ऑप्शन ये देखा जाता है कि इसके अंदर कोई कैंसिलेशन हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, दो ब्रैकेट में यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है। तो हमेशा ध्यान रहे जो बड़ी साइड होती है वहां से छोटी साइड लानी है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में छोटा वैल्यू है तो अपन इस पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, ये पहले से ही डिसाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी जैसा नहीं है ऑप्शन, ना मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने से कोई कैंसिलेशन मिलने के चांस है, तो फिर इनको इजी रेशियो में बदल देते हैं। इजी रेशियो दैट मीन्स सभी रेशियो साइन और कॉस थीटा के फंक्शन होते हैं, मतलब साइन और कॉस से बने हुए हैं। तो कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन होता है, जैसा कि अपन जानते हैं कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। टेन ऑफ थीटा को आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, एंड नेक्स्ट सेक थीटा ये रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉसेक थीटा तो ये कॉसेक थीटा आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो इन सबको अपन चेंज कर देते हैं इजी रेशियो में। तो यहां से देखिए 1 को अपन 1 अपॉन 1 लिखेंगे, कॉट ऑफ थीटा को कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक को 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, एंड 1 को 1 अपॉन 1 टेन थीटा से साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, एंड सेक का 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत सिंपल है। पी अपॉन क्यू में जब भी कोई आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो आपको एलसीएम लेना है। तो यहां से इस पार्ट का भी एलसीएम होगा, इसका भी। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मींस ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है। तो यहां से साइन थीटा अपन ने एलसीएम ले लिया, 1 से डिवाइड किया, साइन थीटा टाइम्स डिवाइड होगा, और साइन थीटा इस न्यूमरेटर के 1 को मल्टीप्लाई करेगा, दिस वन साइन ऑफ थीटा। साइन से साइन डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, एंड कॉस थीटा 1 को मल्टीप्लाई करेगा कॉस ऑफ थीटा, एंड प्लस साइन से साइन डिवाइड हुआ तो 1 आ जाएगा। एलसीएम यहाँ पे एलसीएम कॉस थीटा 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आपके पास कॉस ऑफ थीटा, कॉस से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके साइन थीटा, और माइनस का 1। देखिए आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ थीटा है। नेक्स्ट यहाँ पे भी ये कॉस प्लस साइन है, इसको आप साइन प्लस कॉस भी लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस थीटा -1 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। अब ये दो ब्रैकेट आए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे अपन एक देख रहे हैं कंडीशन, अगर साइन प्लस कॉस इन दोनों जॉइंट सम को अपन ए टर्म मतलब फर्स्ट टर्म माने और 1 को अपन बी मानते हैं, तो ये पोजीशन बनती है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी एंड a माइनस बी इज गिवन बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट हियर। वेरी सिंपल। ध्यान रहे a की जगह साइन प्लस कॉस है, तो आप यहाँ पे साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट मीन्स b स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में साइन इस कॉस को मल्टीप्लाई करके आपको साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट टर्म अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी अपन यूज कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab एंड प्लस का b स्क्वायर, वेयर a टर्म इज साइन ऑफ थीटा एंड b टर्म इज कॉस ऑफ थीटा। वेरी सिंपल। तो इसको अपन एक्सपेंड करते हैं, तो यहां से आपके पास में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 1, और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो आपका सॉल्यूशन आ गया है। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर देखा और प्लस का कॉस स्क्वायर, तो फर्स्ट आइडेंटिटी स्क्वायर फॉर्म में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑलवेज 1। तो यहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने 1 लिख दिया, प्लस का यहाँ पे आपके पास में 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और इन दोनों का डिनोमिनेटर नेक्स्ट टर्म यहाँ पे पहले से -1 था, और इनका डिनोमिनेटर साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई
कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिलेशन में चला गया, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये दोनों ही टर्म कट जाएगी, इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपके ये 2 के इक्वल प्रूव हो गया। ये सीबीएसई में भी पूछा हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर भी पूछा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन सीखने के लिए खूब प्रैक्टिस करनी है और आपके बिफोर एग्जाम आपको सभी 13 चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। फिलहाल आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस की जो सीरीज चल रही है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। डिफरेंट ऑर्डर के हैं, कुछ इजी भी है, कुछ एवरेज लेवल के हैं, तो कुछ थोड़े से डिफिकल्ट लेवल से हैं। तो सभी लेवल को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिनको जानने समझने सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।